हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आईबीएम के थ्रू आईबीएम पार्टनरशिप्स के साथ जो कि डीजीटी के द्वारा एक एडवांस डिप्लोमा करवाया जा रहा है। इस एडवांस डिप्लोमा के पीछे जो उद्देश्य है वो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी आगे इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो ये डिप्लोमा है इसका आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होने लग गया है 6 तारीख से, अभी 6 अप्रैल से फॉर्म फिल होने लगा है और लास्ट आपका इसका तारीख है 20 तारीख, यानी 20 अप्रैल तक ये फॉर्म फिल होता रहेगा। ठीक है, और इसका जो है एग्ज़ाम भी अभी कंडक्ट करवाया जाएगा, शायद 28 अप्रैल को इसमें इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस डिप्लोमा का उद्देश्य क्या है, ये डिप्लोमा क्यों करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा, पहले तो हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये सरकार के द्वारा डिप्लोमा इसलिए करवाया जा रहा है कि आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना नहीं है। इसका उद्देश्य जो आपका इस डिप्लोमा के पीछे जो सरकार का उद्देश्य है कि आपको एक सर्टिफिकेट ना मिले, आपको एक डिप्लोमा के साथ या तो आप एंटरप्रेन्योर बने, या तो आप कोई अपना बिजनेस या व्यवसाय कर लें, या फिर आपको वहीं पे एक जॉब प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी कि जो आईबीएम कंपनी है इसमें आपको पहले तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी लगभग 6 महीने की। उस 6 महीने में अगर आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, आपने जो भी वहाँ पे काम दिया जाता है, आपको वर्क दिया जाता है, वो आपने बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया है, तो आपको इसी आईबीएम के थ्रू आप या आईबीएम की जो पार्टनरशिप कंपनी है उसमें आपको जॉब दे दी जाएगी। ठीक है, और साथ में आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको पढ़ने के दौरान, आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। स्टाइपेंड आपको इसमें 15,000 आपको स्टाइपेंड उन लोगों को मिलेगा जो बहुत टॉप हैं, टॉप लेवल के होंगे उन लोगों को, और 17 लोगों को मिलेगा। इसके बाद जो बाकी के लोग बचेंगे उनको आपका 5,000 स्टाइपेंड वो मिलेगा और 3,000 स्टाइपेंड वो सबको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अर्थात पूरा आपका जो स्टाइपेंड होगा, जो टॉपर हैं उन लोगों का, यानी 70 लोग होंगे, उनका आपका जो 18,000 स्टाइपेंड होगा, बाकी के लोगों का जो 8,000 स्टाइपेंड होने वाला है। तो ये तो हुई बात कि आपको पढ़ने के साथ साथ आपको डिप्लोमा भी दिया जाएगा, साथ में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको जो है जॉब भी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी जो एश्योरेंस दिया जाता है कि आपको जॉब भी प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको यहाँ पे ठीक है। तो ये डिप्लोमा बहुत अच्छी तरीके से जो आईबीएम कंपनी के द्वारा इसका जो पूरा कोर्स फॉर्मेट किया गया है। बाकी जो कंडक्ट करवाया जा रहा है वो भारत सरकार के जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी एनएसटीआई कॉलेजेस हैं, उनमें आपका 24 एनएसटीआई कॉलेज में इस डिप्लोमा को करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो, और आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि परसुइंग हायर टेक्निकल एजुकेशन लाइक बीई, बीटेक और एमसीए, यानी कि आप इस डिप्लोमा को करने के बाद बीई, इसके जैसे कि आप इसके बाद मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर लिया है एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके बाद अगर आप हायर एजुकेशन चाहते हैं तो आप इसमें बीई, बीटेक और एमसीए भी कर सकते हैं। स्टार्ट देयर ऑन एंटरप्राइज एंड क्लाउड मेंटेनेंस कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, इसके बाद आप अपना जो है एक एंटरप्राइज डाल सकते हैं जो कि क्लाउड मेंटेनेंस की, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस। अब यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि इसका स्कोप क्या है जो आप ये डिप्लोमा करोगे, इसके स्कोप की मैं आपको लास्ट में बात करूँगा। पहले मैं आपको यहाँ पर इन चीज़ों की चर्चा कर लेता हूँ जो अभी फॉर्म भरने से संबंधित हैं। अप्लाई फॉर जॉब्स इन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एज एन टेक्नीशियन, क्लाउड डेवलपर, वेब डिज़ाइनर और ट्रेनर्स। आप किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं एज ए टेक्नीशियन, या फिर आप क्लाउड डेवलपर के रूप में, या वेब डिज़ाइनर या ट्रेनर के रूप में। ओके, ये डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद ये जो डिप्लोमा है उसका ड्यूरेशन दिया है, कितने साल का ये डिप्लोमा होगा। ये आपका टोटल डिप्लोमा होगा 2 साल का। ये आपका एक मॉड्यूल जो आपकी क्लासेस होंगी किसके लिए कितना जो है आवर्स पढ़नी होगी, वो आपका जो यहाँ पे आवर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, ये आपका मॉडल्स, इसकी बाद में चर्चा करेंगे हम सब। बाकी हम जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो देखिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इस फॉर्म को या इस डिप्लोमा के लिए अप्लाई है या एलिजिबल है, योग्य है, को इसको कौन कौन व्यक्ति या कितनी योग्यता वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको योग्यता 10th या 12th स्टैंडर्ड पास विथ NTCA
NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि ITI इन एनी ट्रेड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर, या तो आपकी 1 साल की या 2 साल की कोई भी ट्रेड में आपने ITI किया हो जिसमें 60% के साथ आपने पास किया हो यानी फर्स्ट डिवीज़न हो। कैंडिडेट परसुइंग CTS यानी कि आप ITI या तो कर रहे हो या NSTI में कर रहे हो या ITI हु हैव अपियरिंग इन दियर फाइनल एग्जाम, जो कि अब ये फाइनल एग्जाम आपने अपियर किया हो और आपको उसमें विश्वास हो कि मैं उसमें जो है 60% मार्क्स ले सकता हूं या आपका जो 60% मार्क्स के साथ आप उसमें पास हो सकते हैं, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके 60% मार्क नहीं आते हैं तो फिर आपको इसमें से जो आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको वहाँ पर रिजल्ट अपना शो करना होगा, वहाँ पर आपको अपना रिजल्ट देना होगा, सबमिट करना होगा। ये आपकी एक योग्यता हो। इसके बाद या फिर आप 12th पास हो, साथ में 60% योग्यता हो यानी 60% के साथ आपने 12th पास किया हो, या फिर आप 10वीं पास के साथ आपने कोई डिप्लोमा किया हो 3 इयर्स का जिसमें आप 60% के साथ आप उसमें पास हों यानी फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास हों, या एनी रेगुलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री की हो जिसमें 60% पासिंग मार्क्स आपका जो है उसमें मिनिमम क्राइटेरिया यानी आपका फर्स्ट डिवीज़न से आपने डिग्री किया हो। अब इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक योग्यता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड देन इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? इसमें एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम 17 वर्ष है। ठीक है, ऑन द लास्ट डेट जो कि आपकी 20 अप्रैल को हो जानी चाहिए यानी कि जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की। इसके बाद आते हैं जो कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो फ़ीस है, फ़ीस आपकी 500 रुपये जनरल एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए, SC ST PH और EWS एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए आपकी 300 रुपये होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो है जो आपका इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका क्या आपका इसमें जो क्या है किस बेस पर कैसा एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न्स फॉर AICET ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसके लिए क्या है आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी 2 आवर्स, आपका 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। ड्यूरिंग द क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट विल बी फॉलोइंग अ पैटर्न्स, जिसमें आपका 60% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, जिसमें कि 80% क्वेश्चन जो होंगे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड जनरल नॉलेज और एनालिटिकल से संबंधित यानी कि जो आपका एनालिसिस विश्लेषण से संबंधित होंगे, और इसके साथ साथ आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चन यानी 80% यानी कि 100 नंबर का या 100 क्वेश्चन का पेपर होगा जिसमें से 80% आपके ये क्वेश्चन होंगे। 20% जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके IT एवं कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। IT कंप्यूटर का जो आपके पास नॉलेज है या नहीं है तो ये आपको पढ़ना होगा, और इससे संबंधित जो आपका है 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। इसी एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर जो है आपका उसमें वो आपका पेपर आने वाला है जो कि आपका 28 अप्रैल को जो है कंडक्ट होगा, और इसके एग्जामिनेशन सेंटर है वो मैं अभी इसमें दिखा दूंगा। बाकी आपको जो है वेबसाइट पर भी इसकी जो वेबसाइट है निम्मी ऑनलाइन एडमिशन .in वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर अगर विजिट करेंगे तब भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है रिजर्वेशन आपको कैसे दिया जाएगा वो कि जो कि सेंट्रल पॉलिसी है, जो कि आपकी केंद्र सरकार की योजना है, जिस तरह से केंद्र सरकार की नीति है उस तरह से आपको जो है इसमें जो है आपका दिया जाएगा रिजर्वेशन। अब बात करते हैं कि इसमें आपका जो टोटल एक वर्ष का आपका फ़ीस कितना रहेगा, आपको किस तरह से वहाँ पर जाना होगा और कहाँ कहाँ आपको कॉलेज मिलेंगे। कॉलेज मैंने आपको बताया 24 कॉलेज हैं, NSTI कॉलेज है जहाँ पर आपको कोर्स करना होगा। इसका जो फ़ी है उसकी बात करते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है इसमें 200 रुपये पर सेमेस्टर, जैसे कि आपका इसमें सेमेस्टर तो आप जानते हैं 6 महीने का होता है नहीं, तो एक सेमेस्टर को आपको 200 रुपये देने होंगे। आपके 4 सेमेस्टर होंगे तो 4 सेमेस्टर के आपको इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका जो है 800 रुपये आपका ये लग जाएगा। एडमिशन फ़ीस आपको जो है 300 रुपये देने होगी पर सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में आपकी इतनी फ़ीस लगेगी। ट्यूशन फ़ीस आपको पर सेमेस्टर 900 रुपये, साथ में आपको 150 रुपये और देने होंगे पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद आपका जो है एग्जामिनेशन फ़ीस पर सेमेस्टर के हिसाब से 200 रुपये लगेगी। आपको कॉशन डिपोशन फ़ीस 500 रुपये लगेगी। लाइब्रेरी डिपोजिट फ़ीस आपकी 100 रुपये लगेगी। अब जो है टोटल आपका है नॉन हॉस्टलर होते हैं जिसमें जो आपकी हॉस्टल से बाहर रहते हैं उनके लिए टोटल आपका जो होता है ये एक सेमेस्टर का आपका होता है ये 2200 रुपये। ठीक है, और वहीं SC ST के लिए आपका एक सेमेस्टर का जो हॉस्टल से बाहर रहते हैं उनके लिए 1010 रुपये होता है।
वहीं पर बात करते हैं कि अब जो लोग हॉस्टल में रहेंगे, हॉस्टल लेंगे, वहाँ पर इतने दूर अपने घर से दूर रहेंगे तो वहाँ पर हॉस्टल में ही रहेंगे, और हॉस्टल में ही रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल ज़्यादातर जगह आपका हॉस्टल वहाँ पर अवेलेबल होगा। और हाँ, आपको फॉर्म भरने से पहले ये भी देखना है कि आपको कहाँ कहाँ जो है सेंटर जहाँ पे आपको स्टडी करना है वहाँ पर आपका हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं। वो आपका काउंसलिंग में भी आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कहीं कहीं हॉस्टल नहीं है तो आपको बाहर रहना पड़ेगा, वहाँ पर आपका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, हॉस्टल रेंट आपको 600 रुपये लगेगा पर मंथ के हिसाब से, और आपका हॉस्टल सर्विस चार्ज आपका पर 6 मंथ में 100 रुपये लगेगा, और हॉस्टल कॉशन फीस आपका जो है 125 रुपये ये लगेगा। जिम खाने की फ़ीस आपको पर सेमेस्टर के हिसाब से 50 रुपये आपको ये अलग देनी होगी। यानी टोटल आपका हॉस्टल में रहते हुए आपका जो है एक सेमेस्टर का पैसा आपका 3025 रुपये एक सेमेस्टर में आएगा। यानी आपका 6 महीने में आपको 3000 रुपये लगने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, लगभग 3000, कई जगह आपका पर सेमेस्टर के हिसाब से नहीं है, तो लगभग आपको 3000 रुपये एक सेमेस्टर के देने होंगे। साथ में आपको इसके बाद अगले सेमेस्टर में भी इतने ही रुपये पे करने होंगे। इस तरह से आपको यानी आपके जो है पे 4 सेमेस्टर होंगे तो चारों सेमेस्टर में आपको इतनी फ़ीस पे करनी होगी। अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है आपका स्टाइपेंड। ठीक है, स्टाइपेंड क्या है, आपको क्यों दिया जा रहा है स्टाइपेंड इसमें। देखिए, आपको इसमें सबसे पहले स्टाइपेंड आपका दिया जाएगा IBM के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो आपकी कंपनी है अमेरिका की, उस कंपनी के द्वारा ये प्रोवाइड कराया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड्स जो आपका है, ट्रेनिंग पीरियड्स के दौरान आपको दिया जाएगा। यानी ट्रेनिंग पीरियड आपकी पूरी 2 साल का अगर आपका कोर्स है तो 2 साल में हमेशा जो आपको ट्रेनिंग पीरियड नहीं चलने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा 6 महीने का, लास्ट का 6 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। बाकी आपका 1.5 साल जो होगा आपको 1.5 साल आपका खुद खर्चा करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा स्टडी के दौरान, आपको सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपका 3000 रुपये पर मंथ फॉर ऑल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, 3000 रुपये आपको सभी स्टूडेंट्स के लिए दिया जाएगा ट्रेनिंग सेशंस के दौरान। आपको 15,000 रुपये फॉर टॉप 70 आपको 70 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मेरिट ड्यूरिंग फेस टू फेस इंटर्नशिप्स एट द IBM बेंगलुरु। IBM का जो हेडक्वार्टर जो यहाँ पे इंडियन हेडक्वार्टर है इंडिया में, जो IBM का वो बेंगलुरु में है, वहाँ पर आपका फेस टू फेस आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो उस ट्रेनिंग के दौरान जो टॉप 70 स्टूडेंट्स होंगे उनको आपको पर मंथ का 15,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में 5,000 रुपये पर मंथ फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स फॉर द रिमोट इंटर्नशिप। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेंगे, बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को आपकी रिमोटली उसमें इंटर्नशिप करवाई जाएगी। रिमोटली कैसी करवाई जाएगी, आपको ऑनलाइन करवाया जाएगा, या जो IBM की पार्टनर कंपनी है या पार्टनर जिससे किया है पार्टनरशिप्स, तो उन कंपनी में आपको भेजा जाएगा। वहाँ पर आपको वहाँ पर ट्रेनिंग देनी होगी, तो वहाँ पर आपको जो है पर स्टूडेंट्स 5,000 रुपये ये अलग से मिलेगा, और ये 3,000 रुपये अलग से। अर्थात आपको जो टॉप नहीं कर पाते, इन 70 स्टूडेंट्स में नहीं आते, उनको पर महीने का आपको 8,000 रुपये मिलेगा। जबकि जो 70 स्टूडेंट हैं, 70 स्टूडेंट्स में आएंगे, उनको आपका पर महीने का 18,000 रुपये मिलने वाला है। तो ये होता है आपका जो है स्टाइपेंड। यानी ये बहुत गजब का डिप्लोमा। देखिए, आप एक तो आपको साथ में डिप्लोमा भी कराया जाएगा, साथ में आपको पैसा भी दिया जाएगा जब आप ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग आपको इसलिए करवाया जाएगा ताकि देखिए, आजकल आप लोग क्या होता है कॉलेजों में नॉलेज, तो जैसे आपने कहीं डिप्लोमा किया हो या स्कूल में इवन आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा हो, कभी लैब में नहीं गए होंगे, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि सोडियम कार्बोनेट को किस में मिलाया जाता है, तो कैसे कौन सी क्रिया करेगी, आपने कभी नहीं देखा होगा। सिर्फ आपने जो है बुकें पढ़ी होंगी, है ना। तो उनका उद्देश्य ये है कि आपको ट्रेनिंग इसलिए दी जाएगी कि जो आपने बुक्स में पढ़ा होगा 1.5 वर्ष, उस 1.5 वर्ष के नॉलेज को आप जो ट्रेनिंग के दौरान कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए आपको एक वेबसाइट दे दी जाएगी कि आपको एक वेबसाइट को डेवलप करना है, उसको कैसे डेवलप करके कैसे रन करवाना है। तो आप अगर आपने अपने पास जो नॉलेज है आपने 1.5 वर्ष में गेन किया है, और वो नॉलेज अगर आपने यहाँ पर दिखाया है, वो अपने दिमाग में रखा है, और उस नॉलेज के थ्रू आप यानी आपके पास जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, वो उस नॉलेज के थ्रू आपने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है, तो इसी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको जो जॉब दी जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट। देखिए, प्लेसमेंट भी आपका जो IBM कंपनी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। IBM and its channel partner will provide the placement supports student post completions of the कोर्स। यानी आपके जो कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही आपको जो है प्लेसमेंट आपका कॉलेज में होगा, प्लेसमेंट करवाया जाएगा। प्लेसमेंट IBM की कंपनी होगी या उसकी जो चैनल पार्टनर कंपनी होगी उसके द्वारा। प्लेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड मेरिट ड्यूरिंग द कोर्स के दौरान आपका जो पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा होगा, जिस तरह से आपने वहाँ पर अपने जो है
इंटर्नशिप में, और जो आपका यहाँ पर जो अपने ट्रेनिंग के दौरान 6 महीने का है वो, उसके साथ ही आपने अपना जो परफॉर्मेंस है, एग्ज़ाम परफॉर्मेंस है आपका वहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका जैसे आपका जो है एग्ज़ाम परफॉर्मेंस है, या आपने जो कॉलेज में वहाँ पर आपका वो करवाया जाएगा कि प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, प्रैक्टिकल में आप कितने नंबर्स लेके आते हैं, किस तरह से आप लोग टीचर से बिहेव करते हैं, वो सब वहाँ पर देखा जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आपकी इसमें ऐड होगी। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपका कैसा व्यवहार है, कैसा आपका जो है बोलचाल है, वो सब ये आपका इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसी पैरामीटर के हिसाब से आपका जो है परफॉर्मेंस ओवरऑल कंसीडर किया जाएगा, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका जो है प्लेसमेंट आपको दिया जाएगा। अर्थात ये बहुत ही गजब का एक जो कॉन्सेप्ट निकाला है भारत सरकार एवं IBM दोनों ने। तो हाँ, तो ये तो होती हैं बातें कि आपको क्या क्या डिप्लोमा में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए यहाँ आपको एक चीज़ देखनी होगी कि आपको एक तो अपने कॉलेज घर से दूर रहना है, सबसे बड़ी बात घर से दूर रहना है। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर इस हिसाब से इस सोच के साथ अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं कि हम तो जाएंगे और अपने घर से रहेंगे, दूर रहेंगे, मतलब यस करेंगे, मस्ती करेंगे और वहाँ पर मतलब कि घूम फिर लेंगे, तो वहाँ पर अगर आप इस हिसाब से जाते हैं, मान लीजिए आप डिप्लोमा करने, तब तो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होने वाला। अगर आप सिर्फ ये सोच के जाते हैं कि भाई मैं यहाँ पर बहुत अच्छा करूँगा, अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा और कगाउते मतलब मैं यहाँ पर कुछ करने के लिए जाऊँगा, तो आपको डेडिकेट होकर वहाँ पर पढ़ाई करनी होगी, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होगा, तब तो आपका इसमें श्योर भविष्य आपका जो है उज्ज्वल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर लापरवाही करते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह से जो है जो टीचर्स द्वारा काम दिया जाता है, जो आपके द्वारा आपको वहाँ पर करने के लिए जो कहा जाता है लैब्स में, वो सब आपको करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप क्या है बाहर हो जाएंगे और इस तरह से आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो फिर यहाँ पे आप कहने आ जाएंगे कि ये तो सब फालतू कर है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद आप बाकी जी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मॉक टेस्ट कब से होगा, हॉल टिकट आपका जो है आपका एग्ज़ाम जो है आपका 28 अप्रैल को होगा, मैंने बता दिया है। और आप यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपका सेंटर है, तो आप सेंटर आपका चूज़ कर लीजिए जो आपका नियर बाई हो, उस सेंटर पे आप जाके इस पेपर को दे सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है NSTI कॉलेज जो आपके पास है उनको आप चूज़ कीजिए। बाकी सभी NSTI कॉलेज अच्छे हैं, कुछ NSTI कॉलेज ज़्यादा बेहतर हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको जो है प्रेफरेंस देना होगा तो उनको सबसे पहले दीजिए अकॉर्डिंग टू मेरी नॉलेज के अनुसार, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस किया है। एक तो आपका जो हैदराबाद का है वो जहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, और एक आपको मैं बता देता हूँ कि जो है बेंगलुरु का हुआ, चेन्नई का हुआ, कोलकाता का हुआ, मुंबई का हुआ और आपका लुधियाना का हुआ। इस तरह के जो काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर अच्छी फैसिलिटी और अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पर जो आपका वहाँ पर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा है, पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। बाकी आप लोगों को अपने हिसाब से भी देखना है कि जो आपके पास में इंस्टीट्यूट पड़ता है वहाँ पर भी आप इसमें एडमिशन ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपके 24 जो है इंस्टीट्यूट होंगे, उनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट में आप 22 इंस्टीट्यूट हैं, तो 22 में से किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका जो है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर 24 ही इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि आप यहाँ पर देख लीजिए किस इंस्टीट्यूट में क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जैसे आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स का आप यहाँ पर नाम देखना है, यहाँ पर आपको मेंस हॉस्टल मेंस और वुमेंस कहाँ पर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे आप इलाहाबाद में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, बाहर रहेंगे वहाँ पर आपके लिए खर्चा ज़्यादा आएगा। अब मान लीजिए आप इलाहाबाद के पास के ही रहने वाले हैं तो आप इलाहाबाद ले सकते हैं। मान लीजिए कोई दूर का है, वहाँ जाएगा फिर वहाँ पर रूम लेगा तो हाँ उसके लिए जो खर्चा पानी ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैस कहाँ पर है, यानी खाने पीने की सुविधा कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, वाईफाई कहाँ पर है, और ATM ये तो आप कर लेंगे, ये कोई ज़्यादा मेजर नई चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें जो आपकी ये 3 चीज़ें हैं, हॉस्टल मेस, ये 3 चीज़ें आपको देखना है। इन 3 चीज़ों को देख के ही आप इस जो है फॉर्म को फिल कीजिए और उसी इंस्टीट्यूट को आप चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये टोटल आपका 24 इंस्टीट्यूट्स के बारे में दिया गया है, तो ये सब आप देख लीजिए। और आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपका जो इस कोर्स का या इस डिप्लोमा का कितना स्कोप है, इस डिप्लोमा का कितना स्कोप है, मैं इसके बारे में आपको एक और वीडियो बना के आपको बताऊंगा, या मैं आप किसी दिन लाइव आऊँगा शाम को, मैं आपको पहले नोटिस कर दूंगा, कम्युनिटी टैब पर डाल दूंगा। उस दिन आप कनेक्ट होकर अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं किसी दिन आपको लाइव होकर ये सब आपके जो है डाउट सॉल्व कर दूँगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और आप
मैं उसका जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।